Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. एचएम डेवलपर्स के ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आज के इस वीडियो में हम हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आप स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में और तमाम ऐसे एजुकेशन इदारों में यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे, कोई रिव्यू करेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में क्या क्या मौजूद है और इसके अलावा भी अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करवाना चाहें तो आप जो है वो करवा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट आउट कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो आ जाते हैं इसके ऊपर और लॉगिन स्क्रीन है हमारे पास, तो हम लॉगिन कर जाते हैं। जब अगर तो आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप रजिस्टर नाउ करेंगे। अभी के लिए हमारा अकाउंट लॉगिन है तो हमें लॉगिन के ऊपर ही लेके आ रहा है, तो हम लॉगिन करते हैं। एंड लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की हमारी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास कोई जो है वो आपको ऑल स्टूडेंट्स, मेल, फीमेल, एडमिशन, चलान्स वगैरह जो है वो आपको जब शो कर रहा है। राइट साइड की रिपोर्ट सेटिंग मेन्यू आपको देखने को मिलता है और ये हमारे पास जो है वो सारे ऑपरेशनल बटन्स हैं जिनसे आप जो है वो आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम न्यू एडमिशन की तरफ चलते हैं। तो न्यू एडमिशन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये एक पूरा फॉर्म देखने को मिलता है न्यू एडमिशन का। सही है जी। तो इसके अंदर आपके पास आप पिक्चर को भी अपलोड कर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म जो आपका होता है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट पे। देन जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं ये इधर पर मौजूद हैं। इसी के अलावा हर चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की एंड उसके बाद रेफरेंस अगर आप कोई देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। देन ऑफिस यूज ऑनली में आप क्लास वगैरह, एडमिशन स्लिप, फी, एनुअल फी, रजिस्ट्रेशन फी, जितनी भी हम फीस जो है वो एक स्कूल जब एडमिशन करता है तो लेता है वो सारी मौजूद हैं। इधर से आप जो है वो पिछले प्रीवियस स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। देन अगर आप इसका चालान निकालना चाहें तो एडमिशन चालान सिंपल आप एडमिशन वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास आप देखेंगे तो हमारे पास चालान जो है वो ओपन हो चुका है। जब सारी स्टूडेंट की डिटेल्स आ रही हैं, देन रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, जो भी हमने फीस दी है वो सारी हमारे पास आ रही है। बैक आ जाते कि आपके पास न्यू एडमिशन का फॉर्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर जाते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग, मतलब अगर हम न्यू एडमिशन्स को देखना चाहें तो आप इधर पर जाएंगे, अगर आप ओवरऑल स्टूडेंट्स को देखना चाहें तो आप ऑल स्टूडेंट्स में जाएंगे। आपको देखना है करंट स्टूडेंट कौन कौन से हैं तो आप इधर जाएंगे, अगर आपको लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स को देखना है तो आप इधर जाएंगे, पास आउट स्टूडेंट्स के लिए आप इधर जाएंगे। मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए हमने कैटेगरी डिफाइन की हुई है। हम न्यू एडमिशन में जाते हैं। एडमिशन में जाने के बाद हमें वो बोलेगा कि आप डेट लगाए, बोलेगा मैं जनवरी लगा के चेक करता हूँ और मैंने सर्च किया तो हमारे पास जनवरी के जो भी स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास इधर पर आ चुके हैं। इधर पर जो भी इनकी रिमेनिंग फीस है, ड्यूज और वो सब चीज़ें इधर पर हमारे पास आ रहा है। हम डायरेक्ट पेंसिल के आइकन पर भी क्लिक करके उसके फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। दैट आप कोई भी स्टूडेंट को सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, इंटर तो सर्च भी हो जाएगा। क्विक सर्च फंक्शनैलिटी में मौजूद है, हम मल्टीपल सर्च कर सकते हैं, न्यू वाइज, क्लास वाइज और जीआर वाइज। देन इसी तरीके से और स्टूडेंट्स में चले जाएं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे हमें इधर पर शो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टूडेंट को सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हसन,
तो ये हमारे पास जो है वो एक मोहम्मद हसन है कोई, वो हमारे पास इधर पर आ गया है। देन हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक्टिव स्टूडेंट्स मतलब जो मौजूद हैं उनको देखना चाहते हैं, तो हम करंट स्टूडेंट्स में जाएंगे, तो हमें करंट स्टूडेंट्स जो है वो इधर पर सारे शो हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट और इनएक्टिव स्टूडेंट्स इधर शो नहीं हो रहे। इसके अलावा हमें इधर पर ही इनकी रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि करंट स्टूडेंट में अगर मैं जाऊँ तो मैं ऑल स्टूडेंट क्लास वाइज रिपोर्ट देखना चाहूँ तो वो आपके पास इधर पर रिपोर्ट आ जाएगी कि 8 क्लास 5 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, ओवरऑल कितने। तो ये पूरी एक स्टूडेंट रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। देन एडमिटेड रिपोर्ट आप देखना चाहें मतलब डिटेल रिपोर्ट, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि नर्सरी, केजी, जो भी उनके हमारे पास फादर नेम, क्लास, मोबाइल और स्टेटस है, वो सब चीज़ें जो है वो इधर पर आ चुकी हैं। देन हमारे पास इधर पर आ जाते हैं लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट। मैं सिर्फ लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स को देखना चाहें तो मैं इधर पर आ जाऊँगा। अब वो आपको बोलेगा कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं जो लेफ्ट हुए हैं, सही है जी। तो लेफ्ट आप जो है इधर पर देख सकते हैं। इसके अलावा सर्चिंग, अगर आप लेफ्ट ऑफ रिपोर्ट निकालना चाहें वो भी इधर पर निकल जाएगी। देन इसी तरीके से पास आउट है, अगर कोई भी पास आउट स्टूडेंट होंगे तो वो हमें इधर पर शो कर रहा होगा। नीचे आता है थोड़ा सा तो हमें जनरल रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, हम इस पर जाते हैं और जो भी आपका GR रजिस्टर होता है स्कूल का वो ही आपको इधर पर भी देखने को मिलता है, जिनमें कॉन्टैक्ट बेसिक डिटेल्स जितनी भी हैं, लिविंग रीजन, वो सब चीज़ें इधर पर मौजूद हैं। पीसी ली है उसने या नहीं। पेरेंट इन्फॉर्मेटर में जाते हैं तो पेरेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर अब इधर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे उसका नाम, उसके फादर नेम, कास्ट, एड्रेस, CNIC, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। तो ये अलग से हमें ये सारी चीज़ें इधर पर दिखाएगा और इधर पर सर्चिंग वगैरह मौजूद है। जैसे कि मैं 1 के स्टूडेंट्स को देखना चाहूँ तो मैं एंटर करूँगा तो सारे 1 के स्टूडेंट्स आ गए। इसमें से अगर मैं सिर्फ वक़ार को देखना चाहता हूँ तो मैं एंटर करूँगा तो सिर्फ वक़ार ही इधर पर आया है। आप उनके फॉर्म भी क्विकली जो है वो ओपन कर सकते हैं। देन हम नीचे देन हम आ जाते हैं आगे। इसके अलावा हम अब चले जाते हैं जनरेट चालान्स के ऊपर। अब हमें जो है वो चालान्स को अगर जनरेट करना है इधर पर, सही, तो वो अब हम कैसे करेंगे, तो सिंपल हम चले जाते हैं जनरेट ऑल चालान के तरफ। जनरेट ऑल चालान्स में जाने के बाद आप हमारे इस सॉफ्टवेयर में 3 तरीके के चालान्स को जनरेट कर सकते हैं। एक है हमारे पास जनरेट फ्री चालान, जो कि आपके पूरे स्कूल के ओवरऑल चालान्स होंगे। एक आपके होंगे जनरेट स्पेशल चालान, जो आप मंथली फीस के अलावा फीस लेते हैं, चाहे वो आपकी वैन फीस हो, एनुअल हो, स्टेशनरी हो, जो कि कुछ स्टूडेंट्स की होती हैं, या हमें एक्स्ट्रा फीस चार्ज करनी होती है, यूनिफॉर्म फी ये वगैरह जितनी भी हैं तो वो हम इधर से लेंगे। देन अगर कोई ड्यूरिंग द ओवरऑल फ़ी हम किसी स्टूडेंट की नहीं निकालना चाहते या नहीं निकली किसी बाइस, तो हम उस स्टूडेंट की जनरेट सिंगल फ़ी चालान भी इधर से निकाल सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सिंपल जनरेट फ़ी चालान की तरफ। तो जनरेट फ़ी चालान में जब मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि आप फ़ी ID दें, इधर जाके 3 दे देता हूँ। देन आप अपनी रिसिप्ट डेट क्या रखना चाहते हैं, मैं आज से लेके ड्यू डेट तक रखना चाहता हूँ। देन आप इधर से जाके कौन से महीने, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, मैं अप्रैल का महीना। आप मल्टीपल महीने भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 2 महीने की भी फीसेज स्कूल लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अप्रैल और मई। देन आप इधर पर 2 लिखेंगे तो हमारे पास 2 महीने की फीसेस वो जनरेट करेगा। अगर आप 1 लिखेंगे तो वो 1 महीने की होगी, तो अभी मैं 1 महीने की जनरेट करता हूँ। देन हम आ जाते हैं आगे और सिंपल मैं जनरेट वाउचर के ऊपर क्या कर दूंगा, क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि आपने जो ID दबा दी है, फ़ोन नंबर आप वो दबा दें, तो मैं 4 देके ओके, थोड़ा सा लोड होगा और विद इन सेकंड्स आपको जो है वो लिखा हुआ आ गया, फी चालान जनरेट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक प्रिंट बटन, ओके मैं कर देता हूँ। चालान हमारे पास जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अब आप इनको प्रिंट करना चाहें तो ओवरऑल प्रिंटिंग की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे जितने भी चालान थे 146 आई थिंक स्टूडेंट थे हमारे 148, उन सब के चालान इधर पर वो जो है वो लेके
आ चुका है। ये देखिए, सही है जी। अब हमारे पास अगर हम क्लास वाइज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ टू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इधर पर आ जाऊंगा, तो ये हमारे पास सिर्फ टू क्लास के आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम अभी और प्रिंटिंग नहीं करना चाहते तो हम बैक आ जाएंगे, और अब हम चालान जो हमने क्रिएट किए हैं उनको देखेंगे कहाँ, और रिसीव कैसे करेंगे फिर। तो हम चले जाएंगे ऑल अनपेड चालान की तरफ। इधर पे जाने के बाद भी आप तीन, क्योंकि चालान भी आप तीन बना सकते हैं, और ले भी अब अनपेड चालान भी तीन तरीके के हैं। पहले है अनपेड चालान, मतलब आपके स्कूल के चालान जो है मंथली चालान वो है। देन आप जो स्पेशल चालान को बनाएंगे उनको आप इधर से कलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप कोई एडवांस फी देता है तो उसका एक अलग से चालान मौजूद है। वो एक एडवांस फी सभी देता है तो आप उसके लिए एडवांस फी चालान निकाल सकते हैं। अभी के लिए हम अनपेड चालान में जाते हैं, और जितने भी चालान हमने जनरेट किए हैं वो सारे इधर पर मौजूद हैं। अब इधर पर आप देखेंगे तो हम इधर पर सिंपल रिसिप्ट डेट, नेम वगैरह, स्टूडेंट का ड्यूज वगैरह जो भी है, उनकी मंथली फी जो भी है, डिस्काउंट है, हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया हुआ है, अदर फी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर पर आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल अगर कोई भी फी को रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि पहले स्टूडेंट को हम ले लेते हैं, तो हम सिंपल जो भी फी रिसीव करना चाहते हैं तो वो हम इधर पर लिख देते हैं। 3000, और मैं इंटर पे प्रेस करूंगा तो वो आपको बोलेंगे कि आप फी पे करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, ओके। तो आपकी ये फी पेड भी हो गई, और हमारे पास इधर पर चालान भी निकल चुका है। दूसरा, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एसएमएस फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल नंबर से एसएमएस को पर्टिकुलर पेरेंट्स को जो है वो भेज सकता है। अगर आप वो भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो वो भी आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और जैसे ही एडमिशन रिसिप्ट ओपन हुई है तो आपका एक एसएमएस स्क्रीन भी ओपन होगी। जैसे ही आप ओके करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड आपके उस पेरेंट्स की तरफ मोहम्मद अशरफ जो भी नाम है उनकी तरफ जो है वो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि आपने फीस जमा करवा ली है। उस मैसेज को आप अपनी तरफ से जो है मॉडिफाई करवा सकते हैं। बहरहाल ये फीस जब पे हो गई है, आप इसको बंद कर देते हैं। आप कंट्रोल पी करके जस्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। देन इसी तरीके से हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल इसकी तरफ। अभी एक स्टूडेंट है मोहम्मद हुसैन। अब आप देखेंगे इसकी ड्यूज है 3500 और मंथली फी 3500, तो टोटल हो गया 7000। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं फीस पे नहीं करवा सकता पूरी, मैं फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए 5000 दे रहा हूँ। बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वो फी पे करवा रहा है तो हम इधर पर 5000 लिख देते हैं, इंटर, इंटर और इंटर। तो ये हमारे पास, अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये मंथली फी 3500 थी, नेट फी 3500, ड्यूज जो थे वो अप्रैल के थे उनके 3500। देन आप देखेंगे तो कंसेशन एंड टोटल अमाउंट आप देखें तो आपको दिखा रहा है 7000। अब इधर आप जो है वो ये भी करवा सकते हैं कि आप रिसीव अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट भी इधर पर शो करवा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ। देन अब हम चले जाते हैं बैक, और इधर से इसको बंद कर देते हैं। अब जो भी मैंने चालान पे किए हैं वो हमें कहाँ दिखेंगे, वो हमें दिखेंगे रिसीव फी इंस्टॉलमेंट में। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा आप मंथ, कौन से मंथ के चालान देना है, तो मैं अप्रैल के देखना चाहता हूँ तो मैंने अप्रैल। अब आप देखेंगे तो जिनकी भी फीस आपने पे की है वो सारे इधर आ गए। अब इनमें आपने जो है वो इनको पे किया था, सही है जी। तो इधर पर ग्रीन हो चुका है क्योंकि इनकी कोई रिमेनिंग नहीं है। ये रेड है क्यों, इनकी क्योंकि रिमेनिंग है 2000। अब ये अगर आपको बकाया फीस जमा करवाते हैं, जैसे कि मैंने जो है वो 5000 जमा करवा दिए लेकिन 2000 देते हैं, तो अब आप इधर से जाके उनकी फी बकाया कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर 2000 पूरी ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ, ओके। देन अब आप देखेंगे तो हमारी ओवरऑल फीस इधर पर जो है वो जमा हो चुकी है।
सही है जी। अब ये भी ग्रीन हो गया इधर पर। फिर इधर पर आप सर्चिंग वगैरह क्लास वाइज वगैरह इधर पर भी कर सकते हैं। तो इधर पर हम आते हैं और फॉर एग्जांपल हम कुछ और फीसेस इधर पर जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इधर पर आ जाते हैं और इसकी फीस कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ये हमें 2500 दे रहा है खाली, तो हम 2500 लिखते हैं और इंटर करते हैं। यस, ओके। तो अब आप देखेंगे तो इधर पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास रिसीव फी कितनी हुई, 2500, और रिपेयरिंग कितनी है वो है 500। सही है जी। तो अब मुझे अगर फीसिस को इनको देखना है तो सिंपल मैं जनरेट फी इंस्टॉलमेंट में अगर जाऊं और इधर पर मैं सर्च करूं अप्रैल, सॉरी इसको हम सर्च कर देते हैं मार्च। तो MAR, तो ये हमारे मार्च के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल फी भरवाई है वो आ रहे हैं, जिनकी रिमेनिंग है हमारे पास वो भी इधर पर मौजूद है। जैसे कि अब हम अगर किसी की भी बकाया फीस लेना चाहते हैं जैसे इनकी, तो मैं इधर पर 500 लिखता हूँ, इंटर, यस। तो ये हमारे पास आप देखेंगे तो हमारे पास इधर पर अब रिसीव फी में लिखा हुआ आ गया 500 और रिमेनिंग में आ गया है 0। सही है जी। तो इधर पर अब हमारे पास जो है वो, अगर आप किसी भी फीस बैक करना चाहें, मतलब गलती से पे हो गई, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन सिंपल आप इधर पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो रिवर्स कर देगा। अब ये जो फीस हमने ली थी इस मंथ की वो रिवर्स हो गई। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम जब जैसे ही अनपेड चालान में जाके इधर पर जाएंगे तो आप देखेंगे इश्मल दोबारा इधर पर मौजूद है और उनकी दोबारा फी इधर पर आ चुकी है। तो आप इधर पर रिवर्स की फंक्शनैलिटी भी इधर पर मौजूद है। देन अगर आप जो है वो किसी भी चालान को एडिट करना चाहें तो वो भी आप इधर पर कर सकते हैं। कैसे, सिंपल हम इधर पर जाएंगे एडिट चालान के पर जाते हैं तो इसका एक चालान ओपन हो जाएगा और इधर पर आके आप इसके चालान को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके ड्यूज जो है वो 1500 नहीं बल्कि 2500 थे, सही है। तो आप इसके एडिट चालान करेंगे तो 4000 रुपये इसके ओवरऑल हमें शो हो रहे हैं। मैं सेव, ओके। ओके करने के बाद हमारे पास इधर पर जो है वो अ, इसका लेजर ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने उधर पर चेंजेस किए हैं तो हमें इसके लेजर में भी देखना पड़ेगा कि लेजर ओके है। तो परफेक्टली हमारा लेजर इधर पर ओके है। आप देखेंगे कि लास्ट ड्यूज 2500 दिखा रहा है और डेबिट क्योंकि इसकी फीस 1500 रुपये है तो वो हमें शो कर रहा है और 4000 रुपये में ओके है इधर पर। लेकिन जो भी रकम रिमेनिंग अमाउंट इधर पर टोटल अमाउंट में 4000 वही आपको इधर पर भी शो हो रही है। इसका मतलब लेजर परफेक्ट है। मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके। इसको हम बंद कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो इसकी जो अ, चल फी है वो 4000 शो हो रही है क्योंकि हमने ड्यू इसको 2500 किए थे। इस तरीके से आप इसको जो है वो एडिट भी इधर पर कर सकते हैं। देन अनपेड स्पेशल चालान क्योंकि इधर पर बने नहीं हुए तो आप जो है वो जब आप इधर पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, जनरेट आल चालान में जाके स्पेशल चालान, तो आप इधर पर चालान को जनरेट कर सकते हैं। स्पेशल चालान जिनमें एग्जाम फी वगैरह ये सारी मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये जी, इसके अलावा अगर आप किसी स्टूडेंट का सिंगल चालान निकालना चाहें तो वो आप भी इधर निकाल सकते हैं। देन आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। फिर जब हम जो भी हमारे सिंगल चालान जनरेट होंगे क्योंकि वो मंथली ही चालान से एक तरीके के, तो वो आपको अनपेड चालान में ही शो होंगे। आप अगर कोई एडवांस फी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इधर बनाते हैं और इधर से आप किसी की भी एडवांस फी लेना चाहें, जैसे कि मैं जो है वो इश्मल की ही एडवांस फी लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10,000, इंटर, ओके, ओके। तो अब आप देखेंगे तो इनकी एडवांस फी आ चुकी है। इनके ड्यू जो थे 2500 थे, नेट फी 1500 थी, 4000 टोटल हो चुके हैं जब। और एडवांस फी जो है बकाया 6000 आई, 4000 जो इनकी थी वो और 6000 उन्होंने एडवांस फी जमा करवाई। तो ये भी आप इधर पर कर सकते हैं। इधर पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इधर पर कंसेशन भी मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इधर पर कंसेशन को भी ऑन रख सकते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट है, मैं इसकी मतलब आपको फ़ी जमा करके बता देता हूँ।
इसको कर दिया 1800। यस, ओके। तो इधर पर आप देखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो फ़ी है वो 1800 है, लेकिन हमने इसको क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है 900 का, तो इसकी जो फ़ी है वो 900 है। तो इधर पर डिस्काउंट सिस्टम भी एक्टिवेट है, आप डिस्काउंट सिस्टम ऑन कर सकते हैं जब हम एडमिट कर रहे होंगे कोई भी स्टूडेंट को, और फिर आप जो है वो उसको चालान पर भी बाकायदा वो उसको शो करेगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिला हुआ है इधर। सही जी। तो रिसीप इंस्टॉलमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है। देन हम जो है वो आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपना क्लास मैनेजमेंट की तरफ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लास मैनेजमेंट में जाने के बाद आप देखेंगे तो हम इधर पर अपने स्कूल की क्लासेस को ऐड करेंगे। आप क्लास का नाम देंगे, उनकी जो भी एडमिशन फ़ी है और जो भी उनकी ट्यूशन मंथली फ़ी है वो आप इधर पर दे देंगे। ये एक बार वन टाइम है जब आपने क्लासेस ऐड कर दी हैं। तो जब आप न्यू एडमिशन कर रहे होते हैं तो आप और जो है वो इधर पर जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ लेके आ जाएगा। इसके अलावा इधर पे प्रमोट क्लास का भी ऑप्शन है। आप जो है वो क्लास प्रमोट भी कर सकते हैं किसी स्टूडेंट की भी। जैसे कि मैं नर्सरी को अगर क्लिक करूँ तो नर्सरी के स्टूडेंट्स आ गए। इनको फॉर एग्जांपल आप केजी में प्रमोट करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हो जाएगा कभी क्लास में। तो प्रमोशन सिस्टम भी जगह मौजूद है। इसके अलावा सेंड मैसेज आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टिवेट अभी नहीं है। अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा दें। इसमें यह होगा कि आप कोई भी कस्टम मैसेज किसी भी स्टूडेंट को भेज सकते हैं, चाहे आप सिंगल स्टूडेंट भेजना चाहें, क्लास वाइज भेजना चाहें, ओवरऑल स्टूडेंट्स को भेजना चाहें तो आप वो भेज सकते हैं और वो आपके मोबाइल नंबर से ही स्टूडेंट्स को रिसीव होगा, स्टूडेंट्स पेरेंट्स को। इसके अलावा बैकअप अगर आप लेना चाहें तो बैकअप पर हम आ जाएंगे तो आप इधर पर बैकअप भी इधर पर जो है वो ले सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो ऐड एक्सपेंस, हम इधर पर एक्सपेंस में अगर आ जाते हैं तो आप इधर पर अपने जितने भी खर्चे वगैरह डेली के वो आप ऐड कर सकते हैं। आप टोटल अमाउंट दे सकते हैं। ये एक्सपेंस भी इधर पर मौजूद है। इसके अलावा एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी आप चाहें तो इधर पर जो है वो कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, और इधर पर हम जो है वो एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करेंगे। आप डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप डेजिग्नेशंस को ऐड कर सकते हैं। और इधर पर हम आ जाते हैं तो आप जो है वो ऑल स्टूडेंट्स की तरफ आए तो ये सारे ऑल स्टूडेंट्स आप इनको इधर पर देख सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट का लेजर, सॉरी, एम्प्लॉय का लेजर वगैरह देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। आप किसी को लोन देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो वो लोन भी इधर पर आप ले सकते हैं। सैलरी शीट भी आप क्रिएट कर सकते हैं विद इन वन क्लिक। आप जैसे ही क्रिएट करेंगे, मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो विद इन 1 सेकेंड होगा, जितने भी एम्प्लॉयज हमने ऐड किए होंगे उनका सब कुछ डेटा इधर पर आ जाएगा। और जस्ट आपको सैलरी पे करनी है, बाकी आपको सैलरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब कुछ रिमेनिंग जो भी होता है एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह हर चीज़ उसकी ऑटोमेटिकली आता है। देन हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट लॉस शीट। प्रॉफिट लॉस शीट अगर आप स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट। तो उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस शीट में जाते हैं। प्रॉफिट लॉस शीट के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट लॉस शीट को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस आपका जो भी आप वो ऐड करेंगे। आप इधर पर जो है वो डेट वाइज जो है वो अमाउंट्स ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स मौजूद हैं जैसे कि स्टूडेंट फी का अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट्स भी बना सकते हैं, आप डेबिट भी बना सकते हैं। देन जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल इधर पर आ जाता हूँ और आज की तारीख में एक डेमो जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो अमाउंट फॉर हम दे देते हैं सैलरी शी स्टाफ सैलरी, और ये क्योंकि डेबिट है तो ऑटोमेटिक डेबिट उठा के ले आएगा। मैं इधर पर जो है वो स्टाफ की सैलरी दे देता हूँ 30,000। देन ऐड, ओके। तो अब हम देखेंगे कि इधर पर हम, सॉरी 3,000 हो गया, मैं इसको जो है वो खत्म हो गया। मैं दोबारा से देता हूँ सैलरी, स्टाफ सैलरी 30,000 ऐड, ओके।
तो ये हमारे पास ऐड हो गई। अब आप देखेंगे तो हमें इधर पर, क्योंकि अभी हमारे पास सारा ही डेबिट हुआ है तो हमें क्रेडिट में कुछ शो नहीं कर रहा। मैं कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट की भी करके आपको समझाता हूँ। डेमो टू और इधर पर जाने के बाद स्टूडेंट फीस मेरे पास फॉर एग्जांपल आई है, लेट्स हम इसको दे देता हूँ 56,000 एट। ओके, तो आप देखेंगे क्रेडिट हमारे पास 56,000 हुआ है, डेबिट हमारे पास 35,000 हुआ है। ये सारा डेबिट हमारे पास आ रहा है इधर पर। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 था और कैपिटल बैलेंस हमारे पास 71,000 बचा है। ये जो है वो ओपनिंग बैलेंस, जो भी कैपिटल बैलेंस मतलब आपके पास जो पड़ा है वो हमें इधर पर शो कर रहा है। आप जब इसको क्लोज कर देंगे देन ये कैश बुक क्लोज हो जाएगी। मतलब प्रॉफिट लॉस शीट हर मंथ की आप क्रिएट कर सकते हैं। आप व्यू में जाएं तो आपके पास सारे मंथ इधर पर आ रहे होंगे। आप जिस मंथ के भी क्लिक करेंगे उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सही है, मंथ वाइज। और जो है वो आप जो है वो नेक्स्ट अगर हम प्रॉफिट लॉस शीट बनाना चाहें हर मंथ की, वो भी हम इधर पर बना सकते हैं। अब बात आती है अकाउंट्स इधर पर कैसे आ रहे हैं। अभी अकाउंट जो है वो आ रहे हैं इधर से, इधर पर रिपोर्ट्स वगैरह भी मौजूद है हमारे पास। वो आ रहे हैं अकाउंट्स के ऑप्शन से। हम अकाउंट्स में अगर जाएं तो हमारे पास आप इधर देखेंगे तो हमारे पास ये सारे अकाउंट इस पर मौजूद हैं। अगर आप नए अकाउंट्स बनाना चाहें तो वो आप इधर से जो है वो बनाएंगे। इधर पर जाएंगे तो इधर पर आप अकाउंट्स को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इधर पर देखें तो हमारे पास इधर पर एम्प्लॉय अटेंडेंस भी है। अगर आप एम्प्लॉय अटेंडेंस को भी फंक्शनल करवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन चाहिए होगी एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप वो भी एक्टिवेट करवाना चाहते हैं और उसको एग्जिटिंग इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो क्योंकि ये लिंक हुआ है किसी अटेंडेंस सिस्टम से तो ये हमारे पास फिलहाल के लिए ओपन नहीं हो रहा। लेकिन हम जब देखेंगे तो आप डेली मंथली वीकली जो है एम्प्लॉय की अटेंडेंस को भी चेक इधर पर जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कब आया है, कौन सा एम्प्लॉय कब गया है। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब आपके पास अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेशन मौजूद है। तो कहने का मतलब है आप ये भी इधर पर ऑन करवा सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग, अब इसमें सेंड मैसेज में आपको दिखा दूँ तो ये देखिए हम जैसे सर्च करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स, तो देखिए ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्टूडेंट नेम, हम स्टूडेंट नेम सर्च करते हैं। चले हम यहाँ पर क्लास वाइज सर्च करते हैं जैसे कि DIT सर्च, देखिए DIT के सभी स्टूडेंट्स आ गए। आप इधर कोई भी मैसेज लिखेंगे, कोई भी कस्टम मैसेज वो आप सेंड भी कर सकते हैं। आप ड्यूज के मैसेज भी सेंड करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो इधर पर हम आ जाते हैं तो हमें इधर वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। वो है पहले हम सेटिंग मेन्यू की थोड़ी बात कर रहे हैं। तो सेटिंग मेन्यू में कुछ भी नहीं, ज़्यादातर यूज़र्स हैं। आप इस सॉफ्टवेयर में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी को एक्टिव करना चाहें उनको एक्टिव करें, नॉन एक्टिव कर सकते हैं, डिफरेंट रोल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और उन रोल्स के बिहाफ पर आप कौन सी चीज़ें जो है वो लॉक करना चाहें, इनेबल डिसेबल, आप वो भी इधर पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूज़र्स में आए तो हम देखेंगे तो बहुत सारे यूज़र्स इधर पर मौजूद हैं, सही, हर यूज़र का एक पर्टिकुलर रोल है। अगर आप चाहें तो इधर पर इन यूज़र रोल्स की जो क्रिएट हैं, सुपर एडमिन है, डेवलपर है, यूज़र है, तो हर रोल के मुताबिक आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो कुछ ऑप्शंस ऑन रखूं तो वो आप ऑन रख सकते हैं। जैसे कि सुपर एडमिन को सब इख्तियार हो, एडमिन को कुछ कम हो, यूजर्स को जस्ट पीसीस का हो, तो वो भी आप इधर पर मल्टीपल रोल सिस्टम भी इसमें मौजूद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे तो नीचे आपको जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। आपके स्कूल का ऊपर नाम आएगा, इधर पर डेट एंड टाइम वगैरह फुल मौजूद है, इधर पर आपके स्कूल का लोगो आ रहा होगा। देन इसमें और अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे तीन ऑप्शन मांगेगा, एग्जिट, लॉग आउट, कैंसिल। इसके अलावा हम जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को सॉरी किसी भी यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है कि कब किस यूज़र ने एग्जिट किया, कब किस यूज़र ने लॉग आउट किया। जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तो ये टाइम नोट कर लेता है, तो टाइम नोट कर लेगा तो वो कि इस यूज़र ने इस टाइम लॉग आउट किया। मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ 2 मिनट,
तो इधर पर हम जो है वो आ जाते हैं, सॉरी, लॉगिन, और इधर पर ये लॉगिन हो चुका है। इधर पर अब हम आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हमारे पास फ़ी रिपोर्ट। अब क्योंकि इसको जो है वो तमाम स्कूल्स को देख के, इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को देख के बनाया गया, तो इसमें लगभग हर ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जो एक स्कूल को या एक इदारे को चाहिए होती है, और वो एक ही जगह पर मौजूद है। अब इधर पर मैं जैसे ही ऑल फी रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी। मतलब फी रिपोर्ट्स, ड्यूज रिपोर्ट्स, एडमिशन रिपोर्ट्स, स्कॉलरशिप रिपोर्ट्स, लेजर रेस्टोरेंट का टोटल फी अमाउंट, और इधर पर आप जो है वो वेरी सिंपल जो भी डेटा है वो जब सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे। कैसे? सिंपल, मैं फी ओवरऑल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की, तो मैं इस पर क्लिक जैसे ही करूँगा तो आपको बोलेगा आप डेट बताएं, तो मैं डेट बता देता हूँ। मैं जैसे प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो, विद इन 1 सेकेंड हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। तो ये हमारे पास सारी आ गई, आप इसको जस्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ड्यूज रिपोर्ट है, मैं ये देखना चाहता हूँ ड्यूज रिपोर्ट ओवरऑल, कोर्स वाइज भी आप देख सकते हैं, शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं। मैं ओवरऑल पर जाता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल मार्च के महीने की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। इधर पर आ रहा हूँ, राइट, ये देखिए, तो ये वेरी सिंपल जो रिपोर्ट निकल के आ गई कि किस किस के बकाया है वो सारे आ गए हमारे पास, कितनी ड्यूज है उनकी, कितनी मंथली फीस, सब कुछ आ गया। आप इसको जो है वो इधर पर देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसको जो है वो प्रिंट भी इधर पर कर सकते हैं, सिंपल, विद इन 1 सेकेंड जो है वो कोई भी रिपोर्ट निकल सकती है। आप इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट ऑन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स इधर पर होती हैं एक इंस्टीट्यूट में या एक स्कूल में, वो इधर पर मौजूद है। न्यू एडमिशन रिपोर्ट आप निकालना चाहें आप वो भी इधर पर निकाल सकते हैं। जैसे मैं न्यू एडमिशन प्रिंट किया मैंने, तो आप देखेंगे न्यू एडमिशन रिपोर्ट निकल के आ गई। सही है जी। डेट वाइज आप कुछ भी कोई भी निकाल सकते हैं, जितने दिनों की निकालना चाहें। देन स्टूडेंट का अगर लेजर ओपन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे सिंगल स्टूडेंट लेजर में जाएंगे तो आपको बोलेगा कोर्स सेलेक्ट करें, कोर्स सेलेक्ट करता हूँ। देन आपको बोलेगा स्टूडेंट सेलेक्ट करें, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये कब से कब तक रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आप बता दें, और मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास ओवरऑल एक लेजर निकल गया जो कि प्रिंट किया जा सकता है। तो आपको जब सब दिखाएगा कि 6 जून पर इसका जो ड्यूज थे वो कितने थे, फी कितनी थी, आपने रिसीव कितने किए, रिमेनिंग कितने रहते थे। फिर देन जब वो जनवरी में दोबारा उन्हें फी जो 2000 जमा करवाई वो इधर पर आ गया। देन उसने जो है वो फैब के अंदर फीस जमा नहीं करवाई, अमाउंट ड्यू, तो उसका रिमेनिंग ड्यू ही रहा। इसी तरीके से नेक्स्ट जब चालान बनेगा तो वो आपको शो करेगा। इसी तरीके से हम कुछ और स्टूडेंट्स को देख लेते हैं जिसका अब्दुल हाथी, तो इधर पर भी है। चलें, इसकी तो फीस पेड है, हम तो ये सेशन खोलते हैं जिसकी फीस पेड ना हो। तो फीस पेड है लगभग सबकी, ये डमी डेटा है तो वो उसके अंदर कुछ फीसेज हमारे को खुद ही पेड हुई हुई है इधर पर। चलो बहरहाल जो है वो आप इधर पर जो है वो सब चीज़ों को इधर पर कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स इधर पर मौजूद हैं सारी, एक ही जगह पर सारी मौजूद है। इसके अलावा हम जो है वो डेली रिपोर्ट अगर देखना चाहें अपने स्कूल की तो वो भी देख सकते हैं। जैसे वो आपको ये फी रिसीविंग डेली, आप ये देखना चाहते हैं आज के दिन तो कितनी कितनी रिसीव हुई है फीसिस, इसमें क्लिक करते हैं। तो इधर पर वो आपसे दिन पूछना, मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है वो इधर पर जो है वो आपको दिखा रहा है कि कौन सी फीसिस आज पे हुई हैं इधर पर। और उसके अलावा आप जो है अगर इधर अकाउंट्स में आ जाएँ तो इधर पर एक नया ऑप्शन भी है, वो है समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक ओवरऑल समरी इधर पर पता चल जाएगी कि जो है वो कितनी फीसिस आई हैं, कितनी नहीं आई, वो सारी रिपोर्ट इधर पर मौजूद है। डी किस क्लास की कितनी फ़ीस आई है, कितनी एडमिशन फ़ी आई है,
वो सारी इधर पर जो है वो मौजूद होती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो एक हमारा सिस्टम है जिसे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल सिस्टम है, और इसको चलाना भी बिल्कुल आसान है। ये हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने अपने सिस्टम को क्विक रिव्यू किया। आपको हमारे चैनल के ऊपर और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी, हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम की, लेकिन वो क्योंकि पुरानी वीडियोज हो चुकी है और उसमें जो है वो जो भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर भी ओल्ड है। ये हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.5.1 है। हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे कोई भी नई चीज़ आए तो वो भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाई जाए, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए कि हाउ टू ऑपरेट अवर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि हर स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग होती है तो उसके रिलेटेड अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। अभी भी आप देखेंगे तो हमारे पास इधर पर आप देख रहे होंगे कि कभी मैं जो है वो वीडियो के अंदर इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा था और कभी मैं जो है वो इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों इंटरफेस अलग अलग इंस्टीट्यूट और स्कूल के हैं। इसके अलावा भी और भी इंटरफेस मौजूद हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर इंस्टीट्यूट की, हर स्कूल की, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिलेटेड चीज़ों को बनाया गया है। कुछ ऑप्शंस इसमें उन्होंने रखवाए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस उन्होंने इधर पर रखवाए हुए हैं, तो वो मौजूद है। अच्छा जी, एक और मैं आपको इधर पर वो ऑप्शन दिखा दूँ, वो है ये। अब अगर मैं देखूँ तो मैंने जब अनपेड चालान्स में जाकर इधर पर चालान्स को देखा है, तो अब मैं महीना जब एंड होगा तो फॉर एग्जांपल ये सारे जितने भी मैं चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी रिमेनिंग है वो सारे ड्यूज में चले जाए। सही है जी। तो मुझे एक एक को ड्यूज, एक एक को जो है वो मार्क एंड ड्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हर महीने, अभी जो मैंने ये चालान बनाया वो लेट से मैंने अप्रैल के बनाया। मैं चाहता हूँ कि अब ये अप्रैल ख़त्म हो गया, अब मुझे जून के मई के बनाने। तो जिन्होंने भी फीसेस अप्रैल में जमा नहीं करवाई उनके ड्यूज ऑटो जो है वो कहाँ पर लग जाए, हमारे पास मई के अंदर। तो हम इधर पर देखेंगे तो बाहर का ड्यूज का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सब स्टूडेंट्स की रिमेनिंग को अगले महीने की ड्यूज में ऐड कर देगा। तो जब आप चालान बनाएंगे तो ये आपको उधर पर शो करेंगे सारे ड्यूज। तो ये आपको वन बाय वन करने की जरूरत इधर पर नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी चालान की पीडीएफ भी बना सकते हैं, और पीडीएफ बनाएंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है। आप एक एक करके भी पीडीएफ बना सकते हैं। आप मार्क ऑल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो सबकी भी पीडीएफ बना सकते हैं। तो इसको हम होने देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है वो हो चुके हैं चालान, मार्क एंड ड्यूज ये सब हो गए। अब जब मैं नेक्स्ट चालान जनरेट करूँगा तो ये आपको उधर पर जो है वो शो करेगा। अ, ये था ओवरऑल हमारे पास जो है वो इसका ओवरव्यू। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम इसके अलावा जो है वो हमने डिफरेंट पैकेजेस भी रखे हैं। हाँ जी, तो हमने इधर पर अपने डिफरेंट पैकेजेस भी रखे हुए हैं, जिसके अंदर आप हमसे परचेज कर सकते हैं थ्रू मंथली पैकेजेस, बाय ईयरली, ईयरली और लाइफ टाइम भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, और डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस हैं। बेसिक पैकेज है, प्रोफेशनल पैकेज है और एंटरप्राइजेस पैकेज है। इनमें आप देख सकते हैं तो आपको ये मुकम्मल डिटेल इधर मिल जाएगी। ये ब्रोशर जो है वो आपको जो है वो हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखने को मिल जाएगा। अप्रूवल सिस्टम भी आप इनमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सपेंस वगैरह दिखाया, सैलरी शीट दिखाई है, लोन दिखाया। तो आप इनमें मल्टी लेवल वेरिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, अप्रूवल सिस्टम ऐड कर सकते हैं, बायोमेट्रिक सिंक जो मैंने आपको दिखाया है कि आप अटेंडेंस इंटीग्रेशन भी ऐड कर सकते हैं इधर, और कस्टम फीचर्स जो आप चाहते हैं वो भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। देन आप ऐप वगैरह भी बनवा सकते हैं हमसे।
ये वेब ऐप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप भी बनवा सकते हैं पेरेंट्स के लिए, जिसके अंदर आप रियल फीसिस पेरेंट्स स्टेटस देख सकता है या अटेंडेंस नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बेसिक पैकेज में आप देखेंगे तो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वन छोटा स्कूल है या छोटा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो ट्रैकिंग करना चाहते हैं फीसिस की, तो वो उसके लिए बेसिक पैकेज जो है वो आपके लिए सही है, क्योंकि इनरोलमेंट कर सकते हैं, प्रोफाइल मैनेजमेंट है, मंथली फी की ट्रैकिंग वगैरह, लेजर वगैरह, जो भी चीज़ें डेली एक्सपेंस में आपको सिंगल यूजर सिंगल पीसी इंस्टॉलेशन देखने को मिलती है ये, और सपोर्ट भी हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लेते हैं तो तमाम ये फीचर्स जो मल्टी यूज़र परमिशंस, जो आप रोल मैंने आपको दिखाया कि आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे सकते हैं, अनलिमिटेड रोल्स का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। आप इसको लैन नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर भी, जो है प्राइवेट नेटवर्क पर भी ऑन करवा सकते हैं। मल्टीपल पीसीज की आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। इसमें आपको ऑटोमेटिक एसएमएस अलर्ट, फीस रिमाइंडर, पेमेंट्स भी जो आप पेरेंट्स को भेजेंगे वो देखने को मिलता है। बल्कि प्रिंटिंग कर सकते हैं, वन क्लिक सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं उनको भी आप कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का बैकअप देखने को मिलेगा, और जो भी बेसिक स्टाफ एम्प्लॉय की पेरोल सिस्टम है वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इनमें भी आपको 3 मंथ की जो है वो सपोर्ट देखने को मिलती है, और प्लस स्टाफ ट्रेनिंग भी मौजूद है। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंटरप्राइसेस जो है वो सेल आउट होता है, बहुत से स्कूल जो है वो इंटरप्राइसेस जो है वो हमारे पैकेज के ऊपर ऑन है, जिसमें आपको बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन देखने को मिलती है स्टाफ की तरफ से, और एडवांस अप्रूवल सिस्टम भी देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा फुल रोल सिस्टम, पेरोल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें ऑटोमेटिक सैलरी जनरेशन वो इसमें भी हो जाएगी, लेकिन इसमें बेस्ड ऑन अटेंडर्स वगैरह या लोन के भी जब आप कर सकते हैं। वेब ऐप का एक्सेस देखने को मिलता है, आप अपनी वेब ऐप भी ऑन करवा सकते हैं, जिसके अंदर आप घर बैठे या दुनिया में किसी भी कोने में है तो आप अपने वेब ऐप के थ्रू जो है वो ये देख सकते हैं कि कितनी फीसिस आज आई हैं, फी वाइज रिपोर्ट वगैरह जो भी आप जब ऑन करवाना चाहें वो जब ऑन हो जाएंगी। आप एंड्रॉयड ऐप भी बनवा सकते हैं, और जो है वो क्रॉस डिवाइस कंपेटिबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको लाइव जो है वो इसमें भी आपको 6 मंथ का सपोर्ट देखने को मिलता है, और प्रायोरिटी सपोर्ट लाइफ टाइम केयर में लाइफ टाइम केयर अपडेट्स देखने को मिलेंगी, लाइक जो भी बग फ्री अपडेट्स हैं वो आपको जब देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको 3 मंथ का टैक्स सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इनको जो है वो लगवाना चाहें तो हमसे आप दबा जो है वो कांटेक्ट कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। वो सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.